ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की। दिव्य चक्षु यानी थोड़े समय के लिए अर्जुन के मन में जो अहंकार ममकार का भाव था उसको हटा दिया। थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से उसके मन को शुद्ध कर दिया। शुरू में तो अर्जुन बहुत आश्चर्य हो गया, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। संजय ने बताया क्या हो रहा है वहाँ। उसके बाद जब अर्जुन अपने आप को संभालता है तो विश्व रूप का वर्णन वो करता है और वो क्या देख रहा है वो बताता है। तो पिछले क्लास में हम लोग 19 नंबर श्लोक देख रहे थे और उसमें देख रहे थे कि दीप्त हुताश वक्त्रम, भगवान का जो मुंह है उसमें से अग्नि निकल रहा था। अग्नि देवता जो है वो भगवान का मुंह है। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अग्नि देवता भगवान का मुंह है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण जो है वो तत्वबोध में हमने देखा था कि वाचो देवता वन्नी ही। हमको पता नहीं, बहुत समय हो गया तत्वबोध का क्लास किए हुए, आप लोगों को शायद याद हो। वाचो देवता वन्नी ही, वाग इंद्रियों के जो देवता हैं वो अग्नि देवता है। इसलिए अग्नि देवता भगवान के मुंह बन जाते हैं। ये एक कारण है। और दूसरा कारण क्या है? मुंह जो है वो सब कुछ को स्वाहा कर लेती है। जो भी मुंह में डालो गायब हो गया। इसलिए मुंह जो है बहुत बड़ा निगलने वाला एक अंग है। उसमें जो डालो, सुबह से शाम तक देखिए हम लोग उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चाय से शुरू होता है, नाश्ता होता है, खाना, तो स्वाहा चलते रहता है। जिस तरह से मुंह ये सारी चीज़ें निगल लेती है, खा लेती है, उसी प्रकार अग्नि है। अग्नि जो है वो सब चीज को स्वाहा कर लेती है। विशेष रूप से जब कर्मकांड होता है उस समय अग्नि भगवान का मुंह बन जाती है। और यहाँ पर तो देखिए भगवान का मुंह से एकदम जोर का अग्नि निकल रहा है। तो अभी हम इसको साइड रखते हैं, इस विषय को। भगवान के मुंह से अग्नि निकल रहा है, फिर से आएंगे इसके ऊपर। अर्जुन बोलता है, हे भगवान, हम आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं जो और कुछ नहीं है, पूरा अग्नि से भरा हुआ है। वक्त्रम यानी मुंह, हुताशा यानी अग्नि। इसको हुताशा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हुतम असनाति इति हुताशा, जो सभी अर्पण को खा ले, निगल ले। हुतम यानी जो भी हम ना अग्नि में अर्पण करते हैं, जब यज्ञ हवन करते हैं तो अग्नि में अर्पण करते हैं, उसको हुतम बोलते हैं। आशा यानी जो उसको खा ले, तो अर्पण किए हुए को जो खा ले उसको हुतम बोलेंगे। और किस तरह का अग्नि था? दीप्त हुताशा। दीप्त यानी बहुत सुंदर तरीके से भड़का हुआ अग्नि था, चमकीला, वहाँ धुआं हुआ नहीं था, बहुत बड़ा अग्नि था भगवान के मुख से जो निकल रहा था, और तैयार था कोई भी चीज को निगलने के लिए। तो भगवान, आपका ऐसा मुख मैं देख रहा हूं। और अर्जुन जब भगवान का वो अग्नि वाला मुख देखता है तो वो डर जाता है और अपने आंख को घुमा लेता है। देख नहीं पा रहा था, अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो बड़ा डरावना था। और यही नहीं, वो कितना बड़ा अग्नि था, इतना बड़ा था कि वो पूरे ब्रह्मांड को भी जला सकता था, इतना तेज था उसका।
इसलिए अर्जुन बोलता है स्वतेजसा, बहुत तेज निकल रहा है भगवान, बहुत गर्मी निकल रही है आपके मुख से। विश्वमिदं तपंतम, इतनी गर्मी इतनी तेज है ना कि पूरे धरती को तपा दे रही है। देखिए हमको सूर्य का तपन कितना लगता है, अभी तो गर्मी चल रही है, दिन में ही 44 डिग्री है, तो रात को भी उसका गर्मी रहता है, सूरज डूबने के बाद भी उसका गर्मी रहता है। तो ये जो तपन है ये सूर्य भगवान का बोलते हैं हम लोग, लेकिन सूर्य भगवान का भी जो ये तपन है वो किसका है? भगवान का है। हम लोग 15वें अध्याय में देखेंगे कि मैं प्रकाश हूँ, मैं उस सूर्य में वो अग्नि हूँ, और सूर्य में कितना अग्नि होता है, सिर्फ दिन में नहीं, पंखे के नीचे भी आ जाइए, कितना गर्मी लग रहा है। और जिसके पास पंखा भी नहीं है सोचिए क्या हाल है, उसको कितनी गर्मी लग रही होगी। और ये जो सूर्य है वो 9 करोड़ माइल दूर है, और इतना दूर होने के बाद भी देखिए उसकी कितनी गर्मी हमको लग रही है। और वो क्या है? विश्व रूप है। आप ये जो गर्मी का अनुभव कर रहे हैं ना 44 डिग्री, ये विश्व रूप है, ये विश्व रूप का अनुभव हम कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आपको गर्मी के कारण असुविधा हो, बहुत उमस हो रहा हो, पसीने निकल रहे हो, तो ना उस समय आपको शांति चाहिए ना, आप ऐसा सोचिए वाह क्या विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, मुझे पसीना निकल रहा है ना, तब ना आप ना कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। कल्पना कीजिए कि ना उसी समय बिजली भी चले जाए, और बिजली जब ऐसे समय में लोग इधर उधर ना भागना शुरू करते हैं, उठ के अपनी जगह पर बैठ नहीं पाते, इतनी गर्मी हो रही है, इतना देर हो गया, 1 घंटा हो गया, एसी काम नहीं कर रहा, फैन नहीं चल रहा, बिजली नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूपीपीसीएल को दोष देना शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको दोष देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्व रूप का सामना नहीं कर पा रहे गर्मी और सूर्य भगवान का तप, उसका सामना नहीं कर पा रहे। यही हाल अर्जुन के साथ हो रहा था, वो देख नहीं पा रहा था, आंख घुमा लेता है। लेकिन अगर आप अपने भावना में, अपनी दृष्टि में परिवर्तन करेंगे ना, तो इन सब चीजों में भी आपको ना दिव्यता दिखाई देगी। तो स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आगे अब हम लोग 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरमहि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् इदं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तम। ये जो खाली जगह है धरती और स्वर्ग के बीच में, बीच का जो जगह है धरती और स्वर्ग, ये पूरा जगह जो है वो उसमें ईश्वर व्याप्त है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो आपका शरीर है, बीच का जो पूरा एरिया है वो शरीर है। इसलिए तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, भूपादो यस्य नाभिर्वियद सुरनीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे कर्णवाशाशिरो दयोर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयम अब्धि। ये पूरा जो जगह है वो नाभि है। नाभि यानी क्या? भगवान का ना शरीर का बीच का भाग पूरा
ब्रह्मांड है, और ये जो धरती है वो भगवान का चरण है, और ऊपर का जो आकाश है भगवान का सिर है। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता, क्यों? आकाश नीला है, भगवान का नीला गर्दन। और जो यहाँ पर इतने ग्रह हैं, तारे हैं, वो सब क्या है? वो सब हीरा है, डायमंड है। जिस तरह से गहनों में डायमंड लगा हुआ होता है ना, भगवान ने ना डायमंड लगा हुआ गहना यहाँ पहना हुआ है। तो अब आप आकाश देख रहे हैं तो वहां पर क्या देखना चाहिए? अलंकृत नीलकंठ, गहने पहने हुए शिव भगवान। ये आकाश है भैया, जब नीला आकाश देखो तो ऐसे देखो। इसलिए ध्यावा पृथिव्यो रिदमंतरम इदम व्याप्तम, किसके द्वारा? एकेन। एकेन यानी दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। सब जगह आप ही व्याप्त हैं, पूरी तरह से आप व्याप्त हैं। यहां पर है ना, दो ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर, एक विश्व रूप ईश्वर है जो सर्वत्र व्याप्त है। अनेक रूप में है लेकिन है एक ही। और यही नहीं, दिशाश्च सर्वा, सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपका शरीर व्याप्त है। 10 दिशा यानी 4 तो मुख्य दिशा हुए, और 4 के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 4 4 8 हो गए, और ऊपर और नीचे ये 10 हो गए। ये सभी में आप व्याप्त हैं। इदम अद्भुतम रूपम दृष्टवा। और भगवान, ये आपका जो रूप मैं देख रहा हूं ना, ये सुंदर अद्भुत रूप, इसको मैं सराह पा रहा हूं। पहले भी ये था, लेकिन ये अद्भुतता को, ये आश्चर्यता को मैं देख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं पूरी सृष्टि को अपने पर्सनल एंगल से देख रहा था। पर्सनल एंगल यानी जो मैंने अपनी भावना बनाई है, जो अपनी दृष्टि बनाई है मन में। हर एक व्यक्ति का एक अपनी दृष्टि होती ना, निजी दृष्टि, उसके अनुसार वो संसार को देखता है। उसको बोलते हैं जीव सृष्टि, उसने अपनी सृष्टि बनाई है। वे एक व्यक्ति की सृष्टि, एक व्यक्ति का अपना दुनिया होता है। तो जिस क्षण हमें पूरे दुनिया को, ब्रह्मांड को एक व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो ना ये पूरा दुनिया बिखर जाता है। मैं दुनिया को विभाजित कर देता हूं। एक भाग होता है जो मेरा पसंदीदा है, मुझे बहुत पसंद है, राग विषय है, और दूसरा भाग में विभाजित करता हूं कि ये मेरा द्वेष का विषय है, और ये मेरी निजी दुनिया बन जाती है, राग और द्वेष वाली, जिसको मैं अपने रंगे हुए चश्मे की दृष्टि से देखता हूं। ऐसी दुनिया का मैं मजा कभी नहीं ले सकता। क्यों? अगर मेरी ऐसी दृष्टि होगी ना, मैं हमेशा भविष्य के लिए चिंतित रहूंगा। अहंकार, ममकार, ये सब कुछ आएगा। इससे पहले मैं कभी भी बाहर निकल के अपने छत पर जाकर तारों को नहीं देखता था और सराहता नहीं था उसको कि भगवान देखो ये आप हैं। लेकिन अब मैं भूल गया हूं अपने आप को। भगवान, आपने मुझे दिव्य चक्षु दे दी है। मैं अब ये याद नहीं रख रहा हूं कि यहां सब कुछ मेरा है, मैं और मेरा, ये अब मुझे याद नहीं है। यहां पर आप, सिर्फ आप, मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अद्भुतम। लेकिन साथ साथ अर्जुन ने भगवान का वो ना अग्नि वाला मुख भी देख लिया था जो डरावना था। सब कुछ तो बड़ा सुंदर है, हा? इतना सुंदर अद्भुत दृश्य आपने भगवान दिखाया, सारा कुछ जो आपने दिखाया सुंदर है, लेकिन ये जो भगवान आपके मुख से जो ये अग्नि निकल रहा है ना, जो सब कुछ स्वाहा कर लेने में सक्षम है, भगवान एक नष्ट करने वाली सत्ता के रूप में। भगवान अगर कुछ यहां बनाते हैं ना, सृजन करता होते हैं, तो हम लोगों को बहुत मजा आता है, हम लोग उसको स्वीकार कर लेते, भगवान ने कितनी सुंदर चीज बनाई है। भगवान यहां पर हर चीजों का रखरखाव भी करते हैं,
उसको भी हम सराह लेते हैं, सृष्टि और स्थिति सराह लेते हैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, एक तीसरा चेहरा भी भगवान का है। सिर्फ सृष्टि और स्थिति ही नहीं है, भगवान का एक तीसरा चेहरा है। भगवान यहां पर लय कारणम भी है। लय कारणम, इसी को यहां पर प्रतिबिंबित किया जा रहा है प्रतीक के रूप में। भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है ना, वो प्रतीक है कि भगवान लय कारण भी है। भगवान यहाँ सब कुछ को नष्ट कर देते, विनाश करते हैं, लेकिन भगवान धार्मिक विनाश है। मृत्यु भी भगवान लाते हैं, तो वो भी जरूरी है ना। जीवन चले तो मृत्यु होना जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है मृत्यु। अगर यहां पर देखिए सारे लोग यहां पर जिंदा रहे हमेशा के लिए, धरती पर जगह ही नहीं होगा। धरती क्या, यहां पर चंद्रमा में भी लोग चले जाएंगे, सूर्य में तो जा नहीं सकते हैं, वहां भी जगह नहीं होगा। हम यहां पर अपने दादा परदादा तो उससे हाथ मिला रहे होंगे, उनको प्रणाम करेंगे, वो परदादा 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 जी प्रणाम। और उसके बाद धरती पर इतना बोझ हो जाएगा कि धरती ढह जाएगी, गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान को मृत्यु यहां रखना पड़ा। ये एक धर्म है, नियम है ये संसार का। इसके बिना संसार नहीं चलेगा, इसके बिना जीवन भी नहीं चलेगा। तो भगवान जो है ना, वो मृत्यु सत्ता है, विनाश करने वाले सत्ता है। लेकिन अर्जुन को डर लग रहा था, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सब लोग ना भगवान का ये रूप स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत परिपक्वता चाहिए, बहुत भक्ति चाहिए इस रूप को स्वीकार करने के लिए। अभी अर्जुन को इस समय ना एक मिश्रित अनुभव होने लगा, एक मिश्रित भावना उसके मन में आने लगी। एक तरफ तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था, अद्भुत लग रहा था उसको, लेकिन दूसरे तरफ उसको डर भी लग रहा था। इसलिए देखो, वो दोनों शब्दों को यहां जोड़ता है। वो बोलता अद्भुतम भी और बोल रहा उग्रम भी। हाँ भगवान ये बड़ा वंडरफुल है, लेकिन बड़ा डरावना भी है। उग्रम यानी भयम कारणम। मैं भगवान यहां पर खतरनाक रूप देख रहा हूं आपका, ये विनाश करने वाला रूप देख रहा हूं, आपका वो विनाशक रूप देख रहा हूं। हे भगवान, लोकत्रयम प्रव्यथितम, ये पूरी दुनिया जो है ना वो डर रही है भगवान। देखिए, अगर हम किसी चीज को लेकर डरते हैं ना, यहां पर कोई भी समाचार आता है, भयानक समाचार किसी भी दुनिया में, तो तुरंत हम ना अपने रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू करते, आप ठीक तो है, वहां पर बाढ़ आ गया, 5,000 लोग मर गए, 10,000 लोग मर गए, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा का लड़का ठीक तो है, शिकागो में, अमेरिका में। तो एक चीज जो हमने यहां पर नहीं चाहते हैं वो है मृत्यु, डरते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, हम मृत्यु को सहज स्वीकार भी करते हैं। क्यों? अरे हम रोज देखते हैं अखबारों में मृत्यु हो रहा है, इसका मृत्यु हो रहा है, उसका मृत्यु हो जा रहा है, टीवी में देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, हर रोज देखते हैं। किसी का 13वीं हो रहा है, किसी का 4था हो रहा है। हम वहां पर शहर से स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, मरना तो है ही एक दिन, तो मर गए, कोई क्या हुआ। हम तटस्थ हो जाते हैं, बड़े दार्शनिक हो जाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज अगर हमारे संबंधियों के साथ हो, तो हमारे आमने सामने जो हमारे प्यारे लोग हैं, नियर एंड डियर वन, उसके साथ हो, तो तब हमको डर लगता है। हम चाहते हैं तब ये ना हो, तभी हम भयभीत होते हैं। हम चाहते हैं यहां भगवान 2 नियम बनाए, एक दूसरे लोगों के लिए, एक हमारे लिए। क्या संभव है? मृत्यु धर्म है और धर्म सबके लिए बराबर है। यह मूलभूत असुरक्षा की भावना है मृत्यु। इसलिए लोगों के मन में यह सतत चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली ये डर चलता रहता है। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है? लोकत्रयम, ये जितने भी लोक है, यहां तक कि जो जानवर लोग हैं, उनके मन में भी मृत्यु का भय रहता है, जानवरों के मन। इसलिए ये तीनों लोक
देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, वो सब डर रहे हैं। मृत्यु सत्ता से सब डरते हैं। और यहां पर भगवान का मुख से अग्नि निकल रहा है, ये उसका प्रतीक है कि भगवान विनाश या मृत्यु सत्ता भी है। हे महात्मन, यानी हे विश्वरूप महान आत्मा, शरीरम यस्य महात्मा, संबोधित कर रहा है भगवान को, हे महात्मन। हम लोग 21 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अर्जुन और क्या बोलता है भगवान के बारे में। आमीहि त्वां सुर संघा विशन्ति, आमीहि त्वां सुर संघा विशन्ति, केचिद् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लोग किस तरह से अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं विश्वरूप ईश्वर को देखकर, वो यहाँ बताया गया है, उसका वर्णन यहाँ हो रहा है। कैसी प्रतिक्रिया अलग अलग लोग दे रहे हैं विश्वरूप को देखकर। सुर संघा अमी विशंति, यहाँ पर जितने भी देव लोग हैं, देवता लोग हैं, जो कि जानकार लोग हैं, वो जानते हैं भगवान के बारे में, उनको ज्ञान है, वो विश्वरूप ईश्वर को कैसे सराह रहे हैं, कैसे उनके समीप आ रहे हैं, प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर। तो सुर संघा, सुर संघाना देवताओं का एक समूह है। आपके ये जो भक्त लोग हैं, त्वाम विशंति, वो आपके समीप आ रहे हैं। आपका देखो ये डरावना रूप है, लेकिन वो इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का यहाँ विनाश करना ना, ये धार्मिक विनाश है, ये रचनात्मक विनाश है। और एक बार हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो ये चीज़ें जीवन में हमको डराएगी नहीं। दुनिया में सब डरावनी चीज़ देकर जो हम डरते हैं ना, हम वो डरेंगे नहीं। बहुत परिपक्वता चाहिए मृत्यु का सामना करने के लिए, विनाश का सामना करने के लिए। और देवता लोग बड़ी परिपक्व हैं, वे आपके समीप आ रहे हैं प्रार्थना करते हुए, केचिद भीता। और यहाँ पर दूसरे और लोग हैं, वो आपके पास कैसे आ रहे हैं? वो आपका महानता का गुणगान करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए नहीं आ रहे हैं, भक्ति से नहीं आ रहे हैं, सम्मान से नहीं आ रहे हैं, डर से आ रहे हैं, वो डर रहे हैं। अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अलग भावना से देख रहे हैं। ज्ञानी लोग भगवान को एक अलग भावना से देख रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, उनके पास समझ है। लेकिन जो अपरिपक्व अज्ञानी लोग हैं, वो भगवान को कैसे देख रहे हैं? डर से। वो भगवान के समीप डर से आ रहे हैं। देखिए ये सत्य बात भी है ना, आप लोग देखते होंगे अपने जीवन में कि यहाँ पर कई लोग, ज़्यादातर लोग धर्म का अभ्यास या पालन डर से करते हैं। कोई पूजा कर रहा है और वो बोलता है, स्वामी जी हमको बड़ा डर लगता है, बड़ा कठिन लग रहा है ये करने में, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि भगवान ना मुझे दंड ना दे दे, इसलिए दंड ना दे, इसलिए वो पूजा कर रहा है। और यही बात हम अपने बच्चे लोगों को भी बताते हैं। बचपन में बच्चों लोगों को हम क्या बताते हैं? भगवान ना तुम्हारा नाक काट के और उसमें ना यहाँ पर ना मिर्च का पाउडर डाल देंगे, तीखा मिर्च का, अगर पूजा नहीं करोगे तो। ये सब बोलना पड़ता है। इसलिए देखिए इतना सारा पूजा के कमरे में हम कितना फोटो लगते हैं, एक भगवान की तरफ केंद्रित नहीं है, इतने सारे फोटो रखे हुए हैं। और बड़ी सावधानी से सबको दीपक दिखाएंगे। अरे दुर्गा माँ को दीपक नहीं दिखाया, चलो अब डर आ जाता है, चलो कल दुर्गा माँ आ जाएगी,
कुछ ना कुछ हमको करेगी। तो सामान्यतः धर्म का अभ्यास हम ऐसे ही करते हैं, डर से। देखिए, डर भी एक जरूरी चीज है। एक व्यक्ति को ना धार्मिक मार्ग में लगाए रहता है, वो डर से ही धर्म का पालन करे, लेकिन करता तो है। जब तक उसमें परिपक्वता नहीं आती, चलो डर से ही करो तुम ये सब चीजें। तो कभी कभी माँ को अपने बच्चे से ये कराने के लिए उसको डराना पड़ता है। देखो भगवान, ये नहीं करोगे ना तो भगवान तुमको ये कर देंगे। माँ को ये करना पड़ता है। यही काम सरकार भी करती है। सरकार हमको डराती है, अगर आप ये नियम कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको जेल भी हो सकता है। ये तब तक वो इस तरीके का उपयोग करते हैं जब तक कि एक व्यक्ति विवेकी ना हो जाए। बाद में जब एक व्यक्ति को ये समझ आ जाती है तो ये जो डर है ना, ये डर बदल जाना चाहिए, परिवर्तित हो जाना चाहिए ज्ञान पर आधारित सराहना में। हमको भगवान की महानता का गुणगान समझ से और ज्ञान से करना चाहिए। तो पहले लाइन में दिखा रहे हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति किस तरह से भगवान को सराहता है। दूसरे लाइन में यहां दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक अपरिपक्व व्यक्ति भगवान को डर से सराहता है, डर से उसके नजदीक जाता है। इसलिए केचिद भीता प्रांजलियो, हाथ जोड़कर अंजलि, दोनों हाथ अंजलि मुद्रा में वो भगवान के पास आते हैं, दोनों हाथ जोड़कर। ये मुद्रा को अंजलि मुद्रा बोलते हैं। प्रांजल्यो गृह्णन्ति। और यहां पर देखिए कई सारी प्रार्थनाएं हैं। हमको डर से बाहर निकालने के लिए कई प्रार्थनाएं हैं ना, लोग बताते हैं। भय निवारक श्लोक है, भय निवारक चालीसा है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम सुना दो, बस देखो रात को सोने से पहले हनुमान जी का नाम लेके सो। हनुमान जी का मंत्र है, श्लोक है। तो यहां पर कोई भी डर आएगा तो रात को ना हनुमान जी उस डर को भगा देंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। हमको रात को डरावना सपना नहीं आएगा। और अचानक हम रात को डर के उठ जाते हैं, कभी डरावना सपना आता, डर के उठ गए, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा डर ना व्यक्ति को हार्ट अटैक ले आता है, व्यक्ति मर भी जाता है इसके कारण। इसलिए यहां पर प्रार्थनाएं हैं, श्लोक है, चालीसा है, डर को हटाने के लिए। तो कई लोग यहां पर प्रार्थना करते हैं, गृह्णन्ति, उस प्रार्थना का पाठ करते हैं। तो यहां पर कुछ और लोग भी है, महर्षि सिद्ध संघाहा, ये एक समूह है ऋषियों का, जो कि ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को अच्छी तरीके से जानते हैं, भगवान की प्रकृति को जानते हैं। महर्षि और सिद्धा, सिद्ध यानी ये एक महान ऋषि लोग हैं जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिनका जन्म ही ये प्राकृतिक सिद्धियों के साथ होता है। प्राकृतिक रूप से जन्म से ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और ये सारे लोग स्वस्ति इति उक्त्वा, वो ना घोषणा कर रहे हैं, जोर जोर से भगवान के मंत्रों का ऐसा पाठ कर रहे हैं कि दुनिया में मंगल हो, मंगलमस्तु, भद्रमस्तु। विशेष रूप से ऐसे प्रार्थना की जरूरत तब है ना जब ना कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। अभी भी देखिए, ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। दुनिया में युद्ध चलता ही रहता है। और अभी भी यहां पर महाभारत में यहां युद्ध चल रहा था, ये गीता में शुरू होने वाला था। इसलिए भद्रम, मंगल हो, मंगल हो। इस तरह का अगर युद्ध हो तो ना इस तरह का प्रार्थना करते हैं कि अमंगल का नाश हो जाए, विनाश हो जाए। जो यहां पर धार्मिक लोग हैं उसकी रक्षा हो। और ये किस शब्द से बोलते हैं? स्वस्ति। स्वस्ति का क्या अर्थ हो? मंगल हो। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति, मंगल हो, मंगल हो। स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः,
और ये जो महर्षि और सिद्ध लोग हैं वो आपकी महानता का गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग स्तोत्रों से, अलग अलग प्रार्थना से, अलग अलग पाठ करके। और ये सब पुष्कला भी है जो कि ना पूर्ण है, विस्तृत है, विस्तृत प्रार्थना है जो भगवान की महानता का गुणगान करता है। आइए अब हम लोग आगे का श्लोक पढ़ते हैं। 22 नंबर श्लोक। रुद्रादित्या वशो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है, भगवान ये विश्व रूप का दर्शन सिर्फ मुझे ही उपलब्ध नहीं है, ये तो सभी लोगों को उपलब्ध है। जिसके पास भी दिव्य चक्षु है उसको ये उपलब्ध है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस ब्रह्मांड के रूप में भगवान हमारे सामने है। जिस क्षण ये सृष्टि बनी उसी क्षण से ये हमारे सामने है। ये विश्व रूप उस क्षण ही यहाँ आ गया था दुनिया के रूप में, जब दुनिया बनाया गया, क्योंकि ये दुनिया ही विश्व रूप है। इसलिए विश्व रूप की उपलब्धता सार्वभौमिक है, सबको उपलब्ध है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये विश्व रूप दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं ना कि विश्व रूप उपलब्ध नहीं है। इसका ये अर्थ है कि उनके आंखों में कोई ना कोई मोतिया बिंद पड़ा हुआ, यानी बाधा है आंखों में। ये किसके कारण है? मैं और मेरापन के कारण। अहंकार और ममकार का वाला जो भाव है ना, इसके कारण हम ना एक निजी दुनिया बना लेते हैं जिसको जीव सृष्टि बोलते हैं। ये मेरा प्राइवेट प्रोजेक्शन है। हम प्रक्षेपण करते हैं एक दुनिया का, एक नई दुनिया का, जो हमारी निजी दुनिया है। और इसी कारण से हमको विश्व रूप जो सामने है ना दिखाई नहीं देता। जब यही मैं और मेरापन, अहंकार और ममकार कम होता है ना, तब जाकर विश्व रूप हमको उपलब्ध होता है। इसलिए जिसके मन में ये अहम और मम कम हो जाता है, वो लोग ना विश्व रूप देख रहे हैं, पहले से विश्व रूप की सराहना कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे कौन लोग हैं? एक बड़ा लिस्ट यहाँ दे रहे हैं। रुद्र, 11 रुद्र, ये स्वर्ग के लोग हैं, एक समूह है उच्च लोकों में। हमने आपको बताया था ना, स्वर्ग लोक में भी ना अलग अलग कॉलोनी है। यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं। एक गरीब लोगों के लिए एक कमरे का मकान होगा, एक बीच के मिडिल क्लास के लिए 2 कमरा 2 बेडरूम फ्लैट्स, और उसका इलाका सब अलग होगा, अलग सोसाइटी होगी। एक बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े बंगलों बने पड़े हैं। तो इस तरह से स्वर्ग में भी है। जो ज़्यादा पुण्य करता है ना, उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है स्वर्ग में। देखिए इंद्र भगवान है ना, वहाँ के राजा हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है। तो ये सारे जो समूह है ना, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो रुद्र जो देवता लोग हैं वो एक समूह है, 11 है उनका संख्या। आदित्य 12, आदित्य 12 आदित्य, ये भी एक देवताओं का समूह है। वशवः 8 वशु हैं, ये भी एक देवताओं का समूह है। और ये लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की तरह। दूसरे और लोग तो सामान्य एमएलए, एमपी, रुद्र, वशु, आदित्य, उनको ना यहाँ पर विशेष हक मिला हुआ है कि वो जब यहाँ पर अर्पण हो कुछ यज्ञ हवन में, तो वो एक हक के साथ इसको प्राप्त करे। इसलिए इनको ना हुत भुक देवता भी बोला जाता है। उसके बाद साध्य, ये भी ना अलग समूह है देवताओं का, साध्य बोला जाता है। उसके बाद विश्वे, ये भी एक समूह है देवताओं का, जो बहुत है, अनगिनत है, गिना नहीं जा सकता। विश्वे
सामान्यतः विश्व देवता बोलते हैं इनको। अश्विनो, अश्विन कुमारो, ये 2 लोग हैं, ये भी देवता है। फिर मरुत, मरुत देवता, ये 49 है, 49 मरुत देवता है। अब आप मुझसे मत पूछिए ना स्वामी जी आप कैसे जानते हैं, आपने जाके क्या वहाँ स्वर्ग में गिना है क्या 1 2 3 4 49 मरुत देवता? भाई हम कैसे जानते हैं, हम भी शास्त्रों से जानते हैं, शास्त्रों में बताया गया ये 49 है। अब बोलेंगे नहीं नहीं, आप बोलेंगे नहीं 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 49 नहीं है, 49 नहीं 48 है, चलिए आप 48 ही ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 48, ये देवताओं का समूह 48। फिर बोल रहे उष्म पाच, उष्म पा यानी पितृदेवता, ये भी देवता लोग हैं। उसके बाद गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा, ये भी एक समूह है। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघ, संगा, संगा देवता का समूह नहीं है, संगा का अर्थ ही समूह है। इसलिए संघा को आप ना ऐसे मत लीजिएगा कि ये देवता लोग हैं, संगा यानी ग्रुप। तो ये सारे लोग सर्वे वीक्षन्ते, ये सारे लोग ना आपके विश्व रूप को देखकर सराह रहे हैं। और यही नहीं, मेरी तरह ना आश्चर्यचकित होकर वो आपको देख रहे हैं। विस्मिता, आश्चर्यचकित, स्टंड हो गए एकदम भगवान को देखकर। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि